दोस्तों तो इस साल इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ यानी कि बिगेस्ट आईपीओ एवर ओपन होने वाला है। और इसकी ऑलरेडी ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी ओपन हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब तक आने वाला है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक मोस्ट अवेटेड आईपीओ का भी रास्ता क्लियर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों तो इस साल इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ आने वाला है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। और ये आईपीओ है रिलायंस जियो का आईपीओ। अब आईपीओ के अगर साइज की बात की जाए तो आईपीओ करीब $4 बिलियन का हो सकता है, यानी कि कंपनी आईपीओ के जरिए 2.5% स्टेक सेल करने वाली है। अब ये कंपनी इतनी बड़ी है कि कंपनी अपना 2.5% स्टेक सेल करने वाली है। उसके बावजूद ये जो आईपीओ है ये $4 बिलियन का होने वाला है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। अब इस कंपनी को लेकर पहले जहां एक अनुमान किया जा रहा था कि कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो 130 से $170 बिलियन के अराउंड हो सकती है, वहीं जेफरीज का अनुमान है कि रिलायंस जियो की वैल्यूएशंस $180 बिलियन के अराउंड है। अब जो 2024 में हुंडई मोटर का आईपीओ आया था वो आईपीओ $3.3 बिलियन के अराउंड था और वो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। लेकिन अगर रिलायंस जियो के आईपीओ की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो 170 से $80 बिलियन के अराउंड है। तो ऐसे में कंपनी 4 से $4.5 बिलियन के अराउंड आईपीओ लेकर आ सकती है। अब पहले मार्केट में कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लेकर आती थी तो उनको मिनिमम अपने 5% स्टेक को डाइल्यूट करना होता था। लेकिन अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो ऐसे में कंपनी आईपीओ के जरिए 2.5% स्टेक ही सेल करने वाली है। बाद में कंपनी धीरे धीरे अपने स्टेक को कम करेगी। तो जो भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है बाद में उनको अपने स्टेक को घटाकर 75% तक लाना होता है। तो ये कंपनी भी धीरे धीरे अपने स्टेक को सेल करेगी। हालांकि अभी कंपनी आईपीओ के जरिए मात्र अपने 2.5% स्टेक को ही सेल करने वाली है। अब ये जो रिलायंस जियो का आईपीओ है ये शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है, यानी कि जिनके पास भी रिलायंस के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आपको रिलायंस के एक शेयर्स को बाई करके रखना होगा। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाकर रिलायंस के शेयर्स को बाई कर लें। कहीं भी बाई सेल करना है तो ये पूरी तरह से आपको अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। अब अगर आईपीओ के टाइमलाइन की बात की जाए कि आईपीओ कब तक आने वाला है, तो आईपीओ का एग्जैक्ट डेट तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी के एजीएम में तो रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की ओर से अनाउंस किया गया था कि रिलायंस का आईपीओ 2026 के फर्स्ट हाफ में आने वाला है। यानी कि उम्मीद है कि जून 2026 तक आईपीओ मार्केट में आ जाएगा। अब हो सकता है कि इससे पहले भी आईपीओ अनाउंस हो जाए। अब रिलायंस जियो आईपीओ का न तो अब तक डेट अनाउंस हुआ है, न ही इसके प्राइस बैंड वगैरह अपडेट किए गए हैं। उसके बावजूद अभी से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 93 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यानी कि अभी से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है और रिलायंस जियो के शेयर्स अभी से ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। अब काफ़ी सारे एनालिस्ट इसके जो वैल्यूएशन है उसको लेकर इसके प्राइस बैंड का भी अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि अब तक कंपनी की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है और कोई भी कंपनी जब अपना डीआरएचपी फाइल करती है उसके बाद ही उसके डिटेल्स अपडेट किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट मोस्ट अवेटेड आईपीओ है ये है एनएससी का आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है इस आईपीओ का लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी कि आईपीओ लाने के लिए तैयारियां बहुत सालों से की जा रही हैं, लेकिन आईपीओ लाने का जो रास्ता है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जल्द ही इस आईपीओ के आने का भी रास्ता क्लियर होने वाला है, यानी कि जल्द ही आईपीओ को क्लियरेंस मिलने वाली है। अब सेबी की ओर से जल्द ही इस लॉन्ग अवेटेड एनएससी के आईपीओ को भी अप्रूवल मिलने वाला है। और ये जो एनएससी का आईपीओ है ये भी लार्जेस्ट आईपीओ होने वाला है, यानी कि ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो जो सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, तो उनकी ओर से हाल ही में ये बयान दिया गया है कि जल्द ही एनएससी के आईपीओ को एनओसी मिलने वाला है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो जैसे ही इस कंपनी को एनओसी मिल जाता है उसके बाद कंपनी अपना डीआरएचपी फाइल कर सकती है। एनएससी वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव डेरिवेटिव एक्सचेंज है। अब इस आईपीओ के लिए पहली बार दिसंबर 2016 में पेपर जमा किए गए थे, यानी कि डीआरएचपी फाइल किए गए थे। लेकिन अब तक इसको सेबी की ओर से मंजूरी नहीं मिल पाई है, यानी कि कई सारे जो लीगल इश्यूज थे तो उसके कारण अब तक इसको मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन अब ये सारा रास्ता क्लियर होने वाला है और तो कभी भी इस आईपीओ को सेबी की ओर से एनओसी मिल सकता है। और जैसे ही एनओसी मिलता है कंपनी अपना डीआरएचपी फाइल करेगी, यानी कि जल्द ही एनएससी का भी आईपीओ आने वाला है। तो जैसे ही इनको मंजूरी मिलती है
या इसके डेट वगैरह अनाउंस होते हैं या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।